अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वाइवा क्वेश्चंस ऑफ द अल्ना बोन। अल्ना बोन के हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास, हाउ मैनी जॉइंट्स आर फॉर्म्ड बिटवीन द रेडियस एंड द अल्ना। रेडियस और अल्ना बोन जो है उनके दरमियान कितने जॉइंट्स बनते हैं, एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ दीज जॉइंट्स, और ये जॉइंट जो हैं किस टाइप के हैं। बेसिकली रेडियस और अल्ना बोन जो है उसके दरमियान टू जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। जो प्रोक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट है उसको हम सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं, और जो हमारे पास डिस्टल है उसको हम इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट भी कहते हैं। और अगर हम इसकी टाइप को देख लें तो ये साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट्स हैं, ठीक है। साइनोवियल जॉइंट्स वो होते हैं जिनमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट टू जॉइंट्स हैं, और ये साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मसल इज अटैच टू द मैक्सिमम एरिया ऑफ अल्ना। अल्ना का जो मैक्सिमम एरिया है कौन सा मसल कवर कर रहा है, और उसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ द मसल अकॉर्डिंग टू द नर्व सप्लाई। अपनी नर्व सप्लाई के अकॉर्डिंग ये मसल किस टाइप का है। हमारे पास जो अल्ना बोन है उसके ऊपर जो मैक्सिमम एरिया जो कवर कर रहा होता है वो होता है हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस मसल। जो ये प्रोफंडस मीन डीपली प्रेजेंट होता है, बट मैक्सिमम एरिया ऑफ द अल्ना पर ये अटैच होता है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। और अगर हम इसकी नर्व सप्लाई के अकॉर्डिंग देख लें तो ये मसल क्या है, हाइब्रिड या कंपोजिट मसल है। हाइब्रिड मसल्स वो होते हैं जिनकी एक से ज़्यादा नर्व सप्लाई होती है, ठीक है। जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है उसको टू नर्व सप्लाई करती हैं, इसीलिए हम लोग उसको हाइब्रिड मसल कहते हैं। उसको अल्नर नर्व और एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व सप्लाई करती है। जो उसका मीडियल पार्ट है उसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व, और जो लेटरल पार्ट है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का उसको सप्लाई करती है एंटीरियर इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि हाइब्रिड मसल है, और कौन सा मसल होता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क दी अटैचमेंट ऑफ द एनकोनियस मसल एंड व्हाट इज़ इट्स एक्शन। एनकोनियस मसल जो है वो क्या होता है कि हमारी जो एल्बो जॉइंट है उसके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। हम अल्ना बोन के क्वेश्चन देख रहे हैं। सो ये मसल कहाँ अटैच होगा, अल्ना पे अटैच होगा। अल्ना का जो ओलेक्रेनन प्रोसेस है, ओलेक्रेनन प्रोसेस जो होता है वो अल्ना का होता है, और जो ओलेक्रेनन फोसा होता है वो ह्यूमरस की पोस्टीरियर लोअर एंड पे प्रेजेंट होता है, यानी लोअर एंड की पोस्टीरियर साइड पे। बट हमें प्रोसेस की बात करनी है क्योंकि एनकोनियस मसल जो है उसके ओलेक्रेनन प्रोसेस के लेटरल एस्पेक्ट पे अटैच होता है। उसके अलावा जो ओलेक्रेनन प्रोसेस है उसकी सर्फेसिस होती हैं, सुपीरियर होती है, एंटीरियर होती है, पोस्टीरियर होती है, लैटरल होती है और मीडियल होती है ओलेक्रेनन प्रोसेस की। उसके अलावा हमने देख लिया कि जो एनकोनियस मसल है वो ओलेक्रेनन प्रोसेस के लैटरल एस्पेक्ट पे अटैच होता है। उसके अलावा जो 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस है किसकी, ओलेक्रेनन प्रोसेस की, उस पे अटैच होता है। 2 पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास लैटरल एस्पेक्ट ऑफ ओलेक्रेनन प्रोसेस एंड 1/4 ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रेनन प्रोसेस, ठीक है। ये तो हो गई एनकोनियस मसल की अटैचमेंट। उसके अलावा हम देख लेते हैं इसके एक्शंस को। ये क्या एक्शन परफॉर्म करता है, इसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है इस मसल की तो ये मेनली एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है। एल्बो पे एक्सटेंशन करवाता है, और ये क्या करता है, अगर हम लोग हाइपर एक्सटेंशन कर लें यानी फुल एक्सटेंशन के अलावा मीन रेंज से बाहर चला जाए आर्म, तो उसको ये प्रिवेंट करता है डैमेज ना हो जाए, ठीक है। मीन एनकोनियस मसल एक्सटेंशन के अलावा हाइपर एक्सटेंशन की कंडीशन में डैमेज से प्रिवेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टेंडन passes through the gap between the head and styloid process of the ulna। मीन कौन सा टेंडन है जो अल्ना के हेड और स्टीलॉइड प्रोसेस के दरमियान जो ग्रूव है उस पर प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि 6 ग्रूव्स होती हैं। मीन ये जो एस्पेक्ट होता है डोर्सल एस्पेक्ट एक्सटेंसर रेटिकुलम के बिलो जो है वो कितनी ग्रूव्स हैं, 6 ग्रूव्स हैं, जिसमें से टेंडन पास करते हैं। 4 ग्रूव्स होती हैं वो रेडियस की डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है। एक ग्रूव रेडियस और अल्ना बोन का जब जॉइंट बनता है दरमियान में एक ग्रूव बनती है, एक वो होती है, और एक ग्रूव वो होती है जो
अल्ना का स्टीलॉइड प्रोसेस और हेड उसके दरमियान। सपोज़ ये अल्ना का हेड है और ये उसका स्टीलॉइड प्रोसेस है और ये दरमियान में क्या है, ग्रूव। सो हमें इस ग्रूव में से देखना है कौन सा टेंडन पास करता है, ठीक है। इसमें से पास करता है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। सो एक्सटेंसर, ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट ही तो है, तो नेम में आएगा एक्सटेंसर। उसके अलावा हम बात कर रहे हैं अल्ना की, सो अल्नेरिस होगा, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस, ठीक है। ये टेंडन पास करता है 6 ग्रूव में से, यानी अल्ना का हेड और उसके स्टीलॉइड प्रोसेस के दरमियान जो ग्रूव है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज मेडलिंग्स डिफॉर्मिटी अकर। मेडलिंग्स डिफॉर्मिटी जो है वो कैसे होती है। इसमें क्या होता है कि जो अल्ना का हेड है वो डोर्सल साइड पे प्रोमिनेंट होने शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेडियस की ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाती है। डोर्सल सबलुक्सेशन ऑफ द हेड ऑफ द अल्ना ड्यू टू द रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द रेडियस। रेडियस की ग्रोथ की रिटार्डेशन की वजह से अल्ना का हेड जो है वो डोर्सल साइड पे काफ़ी प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। इस कंडीशन को बोलते हैं मेडलिंग्स डिफॉर्मिटी। ये थे हमारे अल्ना बोन के वाइवा क्वेश्चंस। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।